आज हम आपको आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 3 द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर लिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। वाई डिड फाउलर वॉन्ट टू मीट ओसबल? फाउलर ओसबल से क्यों मिलना चाहता था? वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? और वो निराश क्यों था? फाउलर ओसबल से क्यों मिलना चाहता था और फिर वो निराश क्यों था? तो देखें, फाउलर वॉज अ यंग राइटर। फाउलर एक यंग राइटर था। ही हैड अ रोमांटिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्पाइंग एंड सीक्रेट एजेंट। उसके दिमाग में क्या था? एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट था। किसके बारे में? जासूसी के बारे में और सीक्रेट एजेंट के बारे में। यानी कि जासूसी के बारे में और सीक्रेट एजेंट के बारे में एक कॉन्सेप्ट था उसके माइंड में कि भाई ये कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, ये सब। ही वॉन्टेड टू सी ओसबल who was engaged to collect sensitive information about military activities। तो वो ओसबल से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि ओसबल संलग्न रहता था काय में? टू कलेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कैसी? बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज, और वो सूचनाएं काय के बारे में होती थी? मिलिट्री की सूचनाएं होती थी, मिलिट्री के बारे में सब। तो वो सूचनाएं कलेक्ट करने में वो संलग्न रहता था, क्योंकि जासूस जो हैं अलग अलग टाइप की जासूसी करते हैं। ओसबल जो था ये मिलिट्री संबंधी जो जानकारियां थी उनको, उनकी जासूसी करता था, उन जानकारियों को इकट्ठा करता था। बहुत सारे जासूस अपने अपने देशों के लिए इस तरह की जासूसी करते हैं। He was, however, disappointed after spending a dull evening in a music hall with that fat man। अब वो बहुत ही निराश था। कौन? फाउलर। फाउलर बहुत निराश था उस मोटे व्यक्ति के साथ शाम बिताने पर। कहाँ? म्यूजिक हॉल में। म्यूजिक हॉल में उसने उसके साथ शाम बिताई। किसके साथ? ओसबल के साथ। और ओसबल कैसा था? बहुत ही मोटा था। उसके साथ शाम बिताने में म्यूजिक हॉल में वो बहुत ही निराश हुआ। क्योंकि क्यों निराश हुआ? देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट ओसबल। क्योंकि ओसबल में कुछ भी ऐसा रहस्यमय नहीं था जिसकी कि वो कल्पना कर रहा था कि भाई जासूस ऐसे होते होंगे, जासूस वैसे होते होंगे, बड़े एक्सपर्ट होते होंगे। तो ऐसी कोई चीज दिखाई उसमें नहीं दी। किसके लिए? फाउलर के लिए, ओसबल में। इसलिए फाउलर बहुत ज्यादा निराश था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड मैक्स एंटर द रूम? मैक्स ने रूम में एंटर किस तरह से किया? रूम में प्रवेश किस तरह से किया? यानी कि वो किसके रूम में घुसा था? वो ओसबल के रूम में घुसा था और उसने ओसबल के रूम में किस तरह से प्रवेश किया? वाई डिड ही डू सो? और उसने ऐसा क्यों किया? तो आंसर देखिए, मैक्स हैड एंटर्ड ओसबल्स रूम फ्रॉम द मेन डोर। मैक्स ओसबल के रूम में मेन डोर से घुसा था। यूजिंग अ पास की, काय का प्रयोग करते हुए? एक पास की का प्रयोग किया था उसने। ताला खोलने के लिए, लॉक खोलने के लिए एक पास की का यूज किया था। पास की कहते हैं मास्टर की के लिए। एक चाबी से बहुत सारे ताले खोले जा सकते हैं, उसको हम पास की कहते हैं या मास्टर की कह देते हैं। ही डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी अंडर द रूम विंडो। वो जो रूम के विंडो पे जो बालकनी थी उसके बारे में नहीं जानता था। मतलब बालकनी तो नहीं थी, लेकिन जैसा कि उसने, ओसबल ने उसको वर्णन किया था उसका। इफ ही हैड नोन, यदि वो जानता होता अबाउट इट, इसके बारे में, तो ही कुड हैव एस्केप्ड सम ट्रबल। तो कोई परेशानी होने पर वो उससे
भाग सकता था, यानी कि उस विंडो के थ्रू बालकनी पर कूदकर भाग सकता था। ऐसा उसने विचार किया था जब उसने वो एक कहानी बुनी थी, ओसवाल्ड ने एक कहानी बुनी थी कि भाई इसके नीचे, विंडो के नीचे एक बालकनी है, जबकि वहां कोई बालकनी नहीं थी। लेकिन मैक्स ओसवाल्ड के झांसे में आ गया था और वो ये समझ बैठा कि वास्तव में ये जो विंडो है इसके नीचे कोई बालकनी है, यानी कि कोई छज्जा है। नेक्स्ट देखिए, वॉज देयर अ बालकनी आउटसाइड द विंडो? क्या विंडो के बाहर कोई बालकनी थी, कोई छज्जा था? गिव इंस्टांसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से इसका उदाहरण दीजिए, यानी कि उदाहरण देकर बताइए कि क्या विंडो के बाहर कोई बालकनी थी? तो आंसर देखिए, नो, देयर वॉज नो सच बालकनी अंडर द विंडो ऑफ ओसवाल्ड्स रूम। ओसवाल्ड के रूम की जो विंडो थी उसके बाहर कोई बालकनी नहीं थी। द बालकनी वॉज द प्रोडक्ट ऑफ ओसवाल्ड्स सडन प्रेजेंस ऑफ माइंड। बालकनी जो थी वो क्या थी? प्रोडक्ट मानी उपज। किसकी उपज थी? ओसवाल्ड्स सडन प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी ओसवाल्ड की, उसकी वो उपज थी। उसने एकदम कहानी मुन ली कि भाई ये जो मेरी विंडो लगी हुई है इसके नीचे बालकनी है। मतलब बुद्धि की तत्परता, जो एकदम सोचने की क्षमता होती है, वो उसने वहां यूज की अपनी। ही न्यू अबाउट द वेटर्स अराइवल। वो जानता था कि वेटर आने वाला है। उसने वेटर को पहले ही ऑर्डर दे रखा था ड्रिंक्स के लिए। सो ही स्पोक अबाउट अ वे आउट फॉर मैक्स। इसलिए उसने मैक्स से झूठ बोला, यानी कि वो झूठी कहानी गढ़ दी। हिज ट्रिक वॉज सक्सेसफुल। उसकी ट्रिक जो थी वो सफल हो गई, यानी कि मैक्स ये मान बैठा कि विंडो के नीचे बालकनी है। ओसवाल्ड गॉट 2 गोल्स इन 1 स्ट्रोक। ओसवाल्ड ने एक ही स्ट्रोक में 2 गोल प्राप्त कर लिए, यानी कि एक तीर से 2 निशान मार दिए उसने। एक तीर से 2 निशान मार दिए। इसका मतलब है ओसवाल्ड गॉट 2 गोल्स। गोल मानी लक्ष्य, इन 1 स्ट्रोक, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे, कहावत है, एक तीर से 2 निशान। कौन कौन से? ही गेव अ थ्रिल टू फाउलर। एक तो उसने फाउलर के लिए वो रोमांच दिया जिसके लिए वो आया था। थ्रिल मीन्स रोमांच। तो फाउलर के लिए तो रोमांच मिल गया, क्योंकि पहले वो बहुत ही कैसा महसूस कर रहा था? बहुत ही निराश महसूस कर रहा था कि भाई मेरा तो आना इसके पास बेकार रहा। तो यानी कि अब उसके लिए उसका आना यहाँ सफल हो गया इस कहानी से। एंड गॉट रिड ऑफ हिज राइवल। राइवल मीन्स होता है प्रतिद्वंदी, और उसने अपने प्रतिद्वंदी से छुटकारा भी पा लिया। और राइवल कौन था उसका? मैक्स। यानी कि ओसवाल्ड भी जासूस था और मैक्स भी जासूस था, और दोनों ही वो जो सीक्रेट पेपर थे मिसाइलों से संबंधित वो हासिल करना चाहते थे। तो उसने मैक्स को इस तरह से पटकनी दे दी, यानी कि उसने उसको बुद्धिमत्ता में मैक्स को हरा दिया और उससे छुटकारा पा लिया। तो एक तीर से 2 निशान कर लिए उसने, कि जो उसके पास फाउलर आया था, जो थ्रिल महसूस करने के लिए, जो रोमांच महसूस करने के लिए आया था, वो रोमांच भी उसको मिल गया, और दूसरी तरफ उसने अपने प्रतिद्वंदी मैक्स से भी छुटकारा पा लिया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ ओसवाल्ड। ओसवाल्ड का करेक्टर स्केच बताइए, उसका चरित्र चित्रण बताइए। तो देखें, ओसवाल्ड इज अ सीक्रेट एजेंट। ओसवाल्ड एक सीक्रेट एजेंट था, यानी कि एक जासूस था। ही इज वेरी फैट। वो बहुत मोटा था, पेट एकदम निकला हुआ था उसका। बट ही इज मच अलर्ट। लेकिन वो बहुत ही अलर्ट था, मतलब बिल्कुल सीधा साधा दिखाई देता था, लेकिन वो माइंड से बहुत ही अलर्ट था एकदम। ही इज अ स्पाई। स्पाई मीन्स जासूस।
तो ही इज अ स्पाई हु यूजेज हिज माइंड द मैक्सिमम। वो इस प्रकार का जासूस था कि अपने दिमाग का अत्यधिक प्रयोग करता था। ही हैज एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स। उसके पास मिसाइल्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर थे। मैक्स एंटर्स हिज रूम विद अ गन टू टेक द पेपर। मैक्स पेपर लेने के लिए एक गन के साथ उसके कमरे में प्रवेश करता है। उसके हाथ में क्या थी? एक गन, मतलब पिस्टल थी एक। ऑजवल इज कूल एंड सिट्स इन द चेयर। गन देखकर भी ऑजवल बिल्कुल कूल रहता है और बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर। वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है, मतलब अपना धैर्य नहीं खोता है। ही आउटबीट्स मैक्स बाई हिज मेंटल पावर। वो अपने बुद्धि चातुर्य से, यानी कि बुद्धि की कुशलता से मैक्स को क्या करता है? फंसा लेता है। और वो तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ देता है। क्या? ही टेल्स दैट ही वुड आस्क द होटल अथॉरिटीज टू क्लोज द बालकनी आउटसाइड द विंडो। वो कहता है कि भाई वो होटल की जो अथॉरिटीज हैं, जो होटल के मालिक हैं, उनसे वो कहेगा कि भाई जो मेरी विंडो के नीचे बालकनी है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी एक व्यक्ति आ चुका है और आज तुम उसी बालकनी से मेरे कमरे में प्रवेश कर गए। अ वेटर एट द डोर। अब क्या होता है? डोर पर कौन है? वेटर है। डोर कौन खटखटा रहा है? वेटर, क्योंकि वो वेटर को ऑर्डर करके आया था कि भाई ड्रिंक्स लेकर ऊपर आ जाना। लेकिन वो क्या करता है? बट ऑजवल टेल्स दैट इट इज द पुलिस। लेकिन वो क्या कहता है कि भाई दरवाजे पर पुलिस है। मैक्स हैज जंप्ड टू हिज डेथ। मैक्स क्या करता है? वो जो उसके पीछे जो विंडो थी, उस विंडो को पकड़कर वो नीचे जंप लगा देता है। वो समझता है कि नीचे बालकनी है, लेकिन क्या होता है? वो सीधा नीचे जाके गिर जाता है और मर जाता है। ऑजवल ओपन्स द डोर। ऑजवल डोर खोलता है, दरवाजा खोलता है। दस वी सी दैट ऑजवल इज अ स्पाई विद एन एक्टिव माइंड। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑजवल एक बहुत ही चतुर जासूस हैं।